अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक वो वीडियो ले आया हूं जिसके मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। मैंने आपको बताया था कि आप वर्डप्रेस साइट कैसे बना सकते हैं बगैर डोमेन ख़रीदे और बगैर होस्टिंग ख़रीदे, बिल्कुल फ्री में। फ्री डोमेन, फ्री होस्टिंग आपको मिलेगी, फ्री वर्डप्रेस साइट आप बनाएंगे। और ये भी बताऊंगा कि आपने अपने स्टोर की इब्तदाई सेटिंग कैसे करनी है। शुरू में आपने उसकी बेसिक सेटिंग्स कैसे करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, बताता हूँ। ये देखें, ये मैंने अपनी वेबसाइट बनाई है, बिल्कुल इसी से बनाई है। लाइव वेबसाइट है, देख सकते हैं आप, लाइव वेबसाइट है। यहाँ पर मैंने कोई भी अपना वो नहीं किया हुआ, किसी भी जगह से मैंने डोमेन बाय नहीं की हुई, बिल्कुल फ्री में बनाई है। सेम ऐसी वेबसाइट मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। उसके लिए आपने क्या करना है, पहले जाना है गूगल पर, वहाँ लिखना है pantheon.io, PANTHEON, pantheon.io, pantheon.io ये आप लिखेंगे और ये वेबसाइट है। इधर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने लॉगिन करना है और जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे आते ही आपने नीचे करना है और क्रिएट न्यू साइट पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपने सिंपल वर्डप्रेस पे क्लिक करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आप कैसे वर्डप्रेस साइट बना सकते हैं फ्री में। बाकी दो मैंने आपको नहीं बताए और ना ही बताने हैं। ये वर्डप्रेस पे हम कर देते हैं क्लिक। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, आपके सामने एक पेज ओपन होगा सिंपल सा। उसके ऊपर आपने यहाँ लिखना है पहले अपनी वेबसाइट का नाम, मैं ये लिख देता हूँ शॉपी। नीचे आए तो ये है, ये ऐसे सीधा सही खड़ा रहे और आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है, कुछ भी और नहीं करना। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और आपके सामने एक पेज ओपन होगा। वहाँ से थोड़ी सी लोडिंग होगी, वो CMS डिप्लॉय करने के लिए थोड़ी सी देर लगेगी, 2-3 मिनट लगेंगे और आपका ये डिप्लॉय वर्डप्रेस हो जाएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ आपने विजिट योर पैंथियन साइट डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। तो आपके सामने यहाँ क्लिक करते ही एक डैशबोर्ड खुल जाएगा। वहाँ आपने विजिट साइट डेवलपमेंट साइट पर क्लिक कर देना है। तो वर्डप्रेस साइट तो बन गई, उसकी सेटिंग, बेसिक सेटिंग्स अब हैं जो कि मैं अब आपको बता रहा हूँ। यहाँ आपने इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट करना है तो वो भी ठीक है, वरना आप नीचे आके इंग्लिश UK भी कर सकते हैं। मैंने इंग्लिश UK पे क्लिक किया और कंटिन्यू पर मैं कर देता हूँ क्लिक। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने अपनी साइट का टाइटल देना है। मैं यहाँ पर अपनी साइट का टाइटल देता हूँ, यानी कि नेम। ये इसको हम अभी क्रॉस करते हैं और यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का नाम लिखते हैं। यहाँ पर हम यूज़र नेम लिखते हैं और पासवर्ड मैं ये डाल देता हूँ और उसके बाद ईमेल डालते हैं। यहाँ पर हम ईमेल हम यहाँ पर डालेंगे। यहाँ से मैं टेम्प मेल से कोई ईमेल ले रहा हूँ, यहाँ हम कर देंगे पेस्ट। उसके बाद आपने ख्याल से इस पे क्लिक नहीं करना, ये आपने याद रखना है। इस पे आपने बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना, वरना जब आपकी वेबसाइट को लोग सर्च करेंगे, आपकी वेबसाइट का नाम लिखेंगे तो ये सामने नहीं आएगी। उसके बाद आपने इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना है। बस यही 2 स्टेप्स से। उसके बाद सिंपल लॉगिन पर क्लिक करना है और आपने लॉगिन कर देना है। यहाँ रिमेंबर मी पर क्लिक करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। पासवर्ड जो है यहाँ पर अब हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं और लॉगिन पर क्लिक करके उसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद मैंने भी सिंपल लॉगिन पर क्लिक किया, आपने भी लॉगिन पर क्लिक करना है और बिल्कुल फ्री में आपका
ये जो डैशबोर्ड है ये बन गया है, बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं करना पड़ा। और आपको दिखाऊं, आपकी लाइव वेबसाइट भी बन गई है, ये आप देख सकते हैं, ये आपकी लाइव वेबसाइट है। मैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट पूरे अपनी जो प्लेलिस्ट बनाऊंगा उसमें मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता पूरी वर्डप्रेस की पूरी सेटिंग बताऊंगा और बिल्कुल वैसी वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा जैसे मैंने आप अपनी दिखाई है। यहाँ पर आपने एक और छोटा सा काम करना है, प्लगइन्स में जाना है। यहाँ पर आपको कुछ प्लगइन्स मिलेंगे, मेरे पास 2 हैं, आपके पास ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम एक भी हो सकता है, ना हो तो कोई बात नहीं, आपने कुछ नहीं करना, इन्हें डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने ऐसे ही यहाँ पर आना है सेटिंग्स में, यहाँ पर आपने सेटिंग्स में जाना है और जनरल में क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने वेबसाइट का नाम लिखना है, टैगलाइन जो है ये आपने चेंज करनी है, मैं ऑनलाइन स्टोर लिख रहा हूँ। नीचे आए, यहाँ पर है एनीवन कैन रजिस्टर मेंबरशिप में, इसे आपने चेक नहीं करना। न्यू यूज़र डिफ़ॉल्ट रोल सब्सक्राइबर, ये सही है, ये सब्सक्राइबर खड़ा रहे। साइट लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं, मैंने यूके रखी है, ये सही है। टाइम जोन आपने याद से अपनी कंट्री की कर देनी है, मैं यहाँ से कराची सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान से हूँ मैं। नीचे आए, डेट फॉर्मेट, आप डेट जो भी रखना चाहते हैं, पहले आएगी डेट, फिर मंथ और फिर ईयर, यूँ रखें या फिर यूँ रखें, पहले ईयर फिर मंथ फिर डेट, या यूँ रखें पहले मंथ फिर डेट फिर 2023 का, ये जो मर्ज़ी आप रखें, ये आपकी मर्ज़ी है। यहाँ से मैं ये रख देता हूँ। नीचे आए, यहाँ से है टाइम फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट आप कौन सा रखना चाहते हैं, 24 घंटे वाला या फिर 12 घंटे वाला, हम 12 घंटे वाला रख देते हैं। उसके बाद नीचे आए, वीक स्टार्ट्स ऑन, मंडे को वीक हमारा स्टार्ट होता है, संडे आपने नहीं करना, मंडे सही है। और सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने सेव सेटिंग पर क्लिक करना है तो आपके सेव हो जाएगी सेटिंग। उसके बाद आपकी ये सेटिंग सेव हो जाएगी। और अगर आपने वहाँ पर डिस्करेज साइट इंजन पर क्लिक कर दिया था तो उसका सेट करने का एक तरीका है, यहाँ पर आपने जनरल के नीचे राइटिंग है, उसके नीचे रीडिंग है, यहाँ आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ पर होगा सर्च इंजन विजिबिलिटी, ये डिस्करेज है तो इसे यहाँ से अनचेक करके आपने सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। ये इसकी बेसिक सेटिंग्स हो गई, ये सब बेसिक काम हो गया। उसके बाद आपने अपीयरेंस पे आना है, थीम्स में आना है, और ये जो थीम्स हैं इन पर क्लिक करके बारी बारी सब डिलीट कर देने हैं, क्योंकि मैं आपको नया थीम बताऊंगा, ये थीम आपने नहीं करना, आपको अच्छे वाला सही थीम बताऊंगा वो जिससे आप काम कर सकते हैं। इसी तरह आपने इधर क्लिक करना है, डिलीट पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है, ऐसे बारी बारी आपने कर देने हैं, कोई 11-12 होंगे और इसी तरह करते जाना है, लास्ट में आपके पास एक भी नहीं बचेगा। इसी तरह आपने ख़त्म कर देने हैं। जो एक एक्टिव होगा वो आपका डिलीट तब तक नहीं होगा जब तक आप किसी और को एक्टिव नहीं करते, तो वो ऐसे ही खड़ा रहे। इसी तरह मैं बारी बारी सब डिलीट कर दूंगा। इधर ऐसे क्लिक किया, डिलीट पर क्लिक किया, ओके, यहाँ क्लिक करते हैं डिलीट पर और ओके। इसी तरह तीनों हमने डिलीट कर देने हैं। थीम्स में जाएंगे, ये अब आखिरी है, इस पे हम क्लिक करेंगे और इसे भी यहाँ से डिलीट कर देंगे, ओके करेंगे। अब हमारे पास एक ही थीम बच गया है, ये हम डिलीट नहीं कर सकते, और इंस्टॉल करने के लिए ऐड न्यू पर क्लिक करना पड़ता है, वो मैं फिर आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद ऊपर आए तो यहाँ पेजेस है, पेजेस में आप अगर जाएं तो यहाँ से आपको 2 पेजेस मिलेंगे, ये
प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है इसे बिन में डालना है और यहाँ बिन में जाके यहाँ से इसे डिलीट कर देना है, डिलीट परमानेंटली। ये इसकी बेसिक सेटिंग्स है। अपडेट में जाएंगे, यहाँ से हम इसको री इंस्टॉल यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपडेट थीम्स पर क्लिक करेंगे और जो भी यहाँ पर अपडेट होगी हम उसे अपडेट कर देंगे। तो यही थी आज, इतनी ही है आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको प्लगइन्स के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि आप थीम कौन सा इंस्टॉल करें और कैसे करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।